पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। कर्म कांड क्यों और कैसे, इस पुस्तक में गुरुदेव ने भक्तों के, शिष्यों के कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उसमें से एक प्रश्न है कि पवित्रीकरण क्यों और कैसे। गुरुदेव तो अधिकतर ध्यान में रहते थे। तपोभूमि में आने वाले अतिथियों और यात्रियों से तो हमको ही निपटना होता था, उनकी शंकाओं का समाधान करना होता था। तर्कशील व्यक्ति को संतुष्ट करने में कभी कभी बहुत कठिनाई होती थी। इसी से एक दिन हमने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, पवित्रीकरण सर्वप्रथम क्यों करते हैं? क्या जल हथेली में लेकर मंत्र पढ़कर छिड़क देने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं? फिर हम तो पहले से ही नहा धोकर धुले वस्त्र पहनकर बैठते हैं, फिर पवित्रीकरण करना क्या आवश्यक है? इस पर गुरुजी पहले तो खूब हंसे और फिर बाद में बोले, बेटा, क्रिया के साथ भावना भी आवश्यक है। मात्र स्थूल उपचार से तो कुछ नहीं होता। अध्यात्म को गहराई में घुसकर जानना होता है। मोती समुद्र में भीतर ही मिलते हैं, ऊपर तो कंकड़ और पत्थर ही हाथ आते हैं। केवल जब से जीभ हिलाने से फायदा है नहीं, भावना के बिना जब बेकार है। मंत्र के साथ यह भावना करनी चाहिए कि चारों तरफ से पवित्रता की वर्षा हो रही है, जो हमारी अपवित्रता को, मलिनता को धो रही है। धरती गर्मी के दिनों में तपने लगती है, परंतु जब बरसात होती है तो चारों ओर हरियाली, शीतलता छा जाती है। पवित्रीकरण के साथ भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि आध्यात्मिकता की वर्षा से शरीर के ताप निकल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। शांति की, करुणा की, संवेदना की, पवित्रता की फुहारें पड़ रही हैं। मन शुद्ध और पवित्र हो रहा है। परंतु आजकल तो लोग भावना ये करते हैं कि हमारी भैंस दूध कम क्यों दे रही है, हमारे भगवान ने बेटा क्यों नहीं दिया, धन संपत्ति क्यों नहीं दी। इस प्रकार की मनोतियों का क्रम चल पड़ा है। क्रिया तो केवल संकेत है, इशारा है, प्रतीक है। जिस प्रकार रेलगाड़ी को गार्ड लाल झंडी दिखाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, और हरी झंडी दिखाते हैं तो चल पड़ती है। भावना का ही दूसरा नाम देवता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ढूंढने से मिलने वाले नहीं हैं। मीरा ने तो भावना से ही पत्थर की मूर्ति में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर लिए थे। एकलव्य ने भावना से, श्रद्धा से गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे ही धनुर्विद्या सीख ली थी। उत्कृष्ट भावनाएं ही देवता बनकर हमारी सहायता को आती हैं। वे भावनाएं ही तो थीं जिनके बल पर भगवान स्वयं नंदा नाई की जगह पैर दबाने चले गए थे, सुदामा के चरण धोकर पी गए थे, शबरी के घर झूठे बेर खाने पहुंच गए थे। भगवान को चापलूसी नहीं, श्रेष्ठ कार्य ही पसंद होते हैं। शरीर और मन की पवित्रता, शुद्धता से ही भगवान का अवतरण होता है। पवित्र आचमन करना चाहिए। ऐसी भावना और आचरण से जब पवित्रीकरण की क्रिया होगी तो शरीर और अंतःकरण की धुलाई होगी। हमें इसी भावना से शरीर, मन, अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आचमन की सार्थकता क्या है। गुरुजी, हमें पवित्रीकरण क्रिया तो समझ में आ गई, परंतु 3 बार आचमन करने से क्या लाभ होता है? केवल 3 चम्मच जल से तो प्यास भी नहीं बुझती। बेटा, गुरुजी बोले, ये आचमन प्यास बुझाने के लिए नहीं किए जाते। इसके पीछे गहरे तथ्य छिपे पड़े हैं। हमारे शरीर भी 3 होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में आलस्य और असंयम की बीमारी होती है। इन दोनों रोगों ने स्थूल शरीर को चौपट कर दिया है। समय को बर्बाद करने वाला आत्मघाती कहलाता है। हकीम लुकमान ने एक बार कहा था कि मनुष्य स्वयं अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदते हैं। जीव के असंयम से उनके शरीर को उनके रोगों का घर बना दिया जाता है। पहला आचमन जागरूकता तथा संयमशीलता की प्रेरणा देता है। ये आचमन भव रोगों की दवा है। अमृत पान कर रहे हैं, यही भावना उस समय करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे आचमन का भी निश्चित उद्देश्य है। ये सूक्ष्म शरीर के रोग, लोभ और मोह को दूर करने के लिए किया जाता है। लोभ और मोह के रोग ने सूक्ष्म शरीर की शक्ति को छीण कर दिया है। हम हमेशा पैसा कमाते और जमा करते रहने
रहे हैं, परंतु बच्चों को सुयोग्य संस्कारवान नहीं बनाया। बेटे को वकील, डॉक्टर, अफसर चाहे ना बनाते, अपितु संस्कारवान बना देते, तो वह वसुंधरा स्वर्ग हमारी बन गई होती। इस लोभ मोह ने हमारे परिवारों को चौपट कर दिया है। दूसरे आचमन से लोभ और मोह का निवारण करने की भावना करनी चाहिए। तीसरा आचमन कारण शरीर के लिए है। कारण शरीर में भी तो बीमारी है, अविवेक और अनास्था की। कर्म फल की सुनिश्चितता पर विश्वास नहीं है, तभी तो लोग बिना किसी भय के, निर्लज्जता के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। धर्म पर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर आत्मा की बात को नहीं मानते। अविवेक के कारण उचित अनुचित के ज्ञान का अभाव हो गया है। परमात्मा सर्वत्र है, उनकी दृष्टि हर समय हम पर रहती है। यदि ऐसा विश्वास हो तो फिर गलत काम कोई कैसे करेगा। तीसरा आचमन करते समय हम यही भावना करते हैं कि हमारे अंतर मन में विवेक तथा आस्था का उदय हो रहा है। अपने भव रोगों को दूर करने के लिए हम औषधि का पान कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।